हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम भी हो चुका है और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है सभी बच्चों का। कुछ बच्चों का अच्छा हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपके पास एक गोल्डन चांस है, उत्तराखंड प्रवक्ता। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है दोस्तों, ये स्क्रीनिंग का पेपर होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 150 इसमें प्रश्न होते हैं और 2 घंटे की समय अवधि होती है। और ये एग्ज़ाम जो है मेन एग्ज़ाम से पहले होता है। जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइंग नहीं है ये, इसकी भी कट ऑफ बनती है, मेरिट बनती है। और उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग मेरिट बनती है। अगर आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की अलग बनेगी, पॉलिटिकल साइंस है तो उसकी अलग बनती है, इकोनॉमिक्स की अलग बनती है, साइंस की अलग बनेगी, मैथ्स की अलग बनेगी, है ना। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग मेरिट बनेंगे। देन उसके बाद आप मेंस जो आपका सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम होता है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर सिलेबस देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको इस चैनल पर लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें पढ़ने के लिए, तो आप धीरे धीरे सभी का सिलेबस देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो वो तो आप जानते ही हैं, नेगेटिव मार्किंग सभी जगह है। देखिए, पहला जो है हमारा शिक्षण अभिरुचि है और ये आपका है 40 मार्क्स का। इसके अंदर देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो देखिए, इसमें आएगा आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें आपके आयोग पूछे जाएंगे। राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ई-गवर्नेंस, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा शिक्षण कौशल, शिक्षण की विधियां एवं प्रविधियां, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार और अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं। नेक्स्ट है हमारा मूल्य आधारित शिक्षा। इसमें मूल्यों के प्रकार, व्यक्तिक और सामाजिक मूल्य, मूल्य के ह्रास के कारण, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। फिर है कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन। उसके बाद है दोस्तों विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। आगे देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान और इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग। फिर है शैक्षिक तकनीकी, इसके प्रकार, प्रकृति, आवश्यकता और उपयोग। उसके बाद है शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि। और फिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में एक शिक्षक की भूमिका, शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार और विधियां। तो ये हो गया हमारा कुल 40 नंबर का जो शिक्षण अभिरुचि है। ठीक, इसके बाद आइए खंड 2। इसमें है आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। दोस्तों, ये है 35 मार्क्स का। इसमें आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। पिछले वाले एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। ठीक, उसके बाद देखिए खेल कूद और मनोरंजन, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल और खेलों से संबंधित ट्रॉफी या ऐसे कुछ आपसे पूछा जाएगा। फिर है भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय निर्माणकारी गतिविधियां। इसके बाद चलिए देखते हैं भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, यानी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन, तीनों तरह की हिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, नियोजन, संरक्षण और संवर्धन पूछा गया है। फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछी गई हैं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य
और इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और यहाँ पर ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, पर्यावरण विकास, विकास से जुड़ी हुई समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और इन समस्याओं से बचने के उपाय। फिर है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य, उद्योगों के विकास की दशा और दिशा। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा 35 मार्क्स का सामान्य अध्ययन। अब है हमारा खंड 3, इसके अंतर्गत आएगा उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। इसमें हमें 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्देश भी इन्होंने ऊपर लिखे हैं कि इस खंड में 10 उपखंडों में से प्रत्येक में से 2-2 प्रश्न निर्मित किए जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, सामान्य भूगोल पूछा गया उत्तराखंड का, जिसके अंतर्गत स्थिति एवं विस्तार, संरचना व उच्चावच, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, जनसांख्यिकी संरचना, प्रवास, यातायात, संचार तंत्र और राजकीय प्रतीक, ये पूछे जाएंगे आपके। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास में आपको प्राचीन काल में निवास करने वाली जातियाँ, प्रजातियाँ, राजवंश, कुणिद, पौर और कत्यूरी, ये पूछे जाएंगे। मध्यकाल में आपसे पूछा जाएगा उत्तर कत्यूरी, चंद और पंवार वंश। ठीक है, आधुनिक काल में गोरखा और ब्रिटिश काल, स्वाधीन आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रदर्शन उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देन उसके बाद है आपका यहाँ पे प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जल, वन, वन्यजीव संरक्षण पार्क, अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि और बागवानी। इसके बाद आएगा आपका राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, राज्य, जनपद व तहसील एवं ग्राम स्तर का प्रशासन, संगठन, संवैधानिक व्यवस्था इत्यादि। फिर है आपका शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें आपका रीति रिवाज है, उत्सव हैं, मेले हैं। फिर प्रमुख आंदोलन हैं, इनमें कुली बेगार, डोला पालकी, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन। ठीक, उसके बाद है आपका आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिक उद्यानिकी एवं पर्यटन तथा औषधीय एवं सौगंधिक पादप उद्योग संवर्धन, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन इत्यादि। उसके बाद है आपका 8वां पॉइंट देखिए, विकासपरक योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी योजनाएं। फिर है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि यहाँ से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट में है खेल कूद एवं मनोरंजन। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड है। अब खंड 4 पे आइए। खंड 4 में आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये आपका 25 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शाब्दिक, अशाब्दिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं, जिनमें प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण तथा मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, छूट, समय, कार्य एवं वेतन, समय, दूरी, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक इत्यादि ये हैं। फिर है तुल्यता, निगमनात्मक तर्क, समानता और अंतर्लुप्त अंक, वर्ण एवं अनुक्रम, निर्णय लेना, विभेद, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध, कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क इत्यादि पर संबंधित प्रश्न। इसमें रेलगाड़ी, नाव, धारा, कैलेंडर, घड़ी, तार्किक वेन चित्र, आरेखों का चित्र एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास द्वारा विश्लेषण इत्यादि पर संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों ये है रीजनिंग वाला पोर्शन, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे मैथ के टॉपिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमने पिछली बार जब स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें काफ़ी सारी रीजनिंग भी पूछी गई थी। ठीक है, तो यदि आपको मैथ नहीं आती है तो आप वहाँ पे मैथ स्किप कर सकते हैं, आप रीजनिंग के सवाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों खंड 5, इसमें सामान्य हिंदी पूछी जाएगी 20 नंबर की, है ना। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय तथा एक एक अंक का होगा। सभी प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर देने होंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प ही सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज इन्होंने यहाँ पे हिंदी डाल रखी है। प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, और वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह,
संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्ति। तो दोस्तों ये है हमारा लेक्चरर स्क्रीनिंग का सिलेबस जो हमें लेक्चरर के लिए पढ़ना है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंग्लिश में दिया हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको देख सकते हैं। यदि दोस्तों ये आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप जाइए आयोग की वेबसाइट से भी आप इसको ले सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर इसे A4 साइज़ के वाइट पेज जो होते हैं घर में होते ही हैं सभी के पास, तो आप उसमें भी अपनी साफ साफ हैंड राइटिंग में इस सारे सिलेबस को उतार लीजिए और अपने पास रख लीजिए और अब आप तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि देखिए LT का एग्ज़ाम तो गया, अब वो हो गया है, जिसका अच्छा हुआ है उसके लिए तो अच्छी बात है, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो बच्चे रह गए हैं तो वो समय को ज़ाया ना करें और अब स्क्रीनिंग के लिए लग जाएं, क्योंकि पोस्टें कभी भी आ सकती हैं दोस्तों, इस महीने, अगले महीने, है ना। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा, आप देख पा रहे हैं कितना सारा सिलेबस है और इसको करना भी है हम लोगों को। हमारे इस चैनल पे भी आपको वीडियोस कुछ दिन के बाद देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।